कैसर अहमद शेख साहब, आज तो बाकायदा तौर पे खान साहब चैलेंज कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से कि साबित करें, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि साबित करने में कुछ नाकामी है। हालांकि बहुत से वीडियोस भी सामने हैं उन वाक़यात के, लेकिन उसको डायरेक्टली लिंक उसका साबित करना पीटीआई के साथ या खान साहब के साथ, उसमें बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इतना आसान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा, ये आप जिस तरह ले रही हैं, हम तो इसको बड़ा क्लियर ले रहे हैं कि अभी ये पीटीआई के बानी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे कुछ लोग थे और वो कहते हैं वो सबूत आएंगे तो हम उनके ख़िलाफ़ पूरा, उन्होंने तो बिल्कुल यू टर्न ले लिया है कि वो आप देखें ना, 9 मई के वाक़यात को तो कोई बख्शा नहीं जा सकता था और बड़ा क्लियरली तमाम पार्टियों ने ये कहा कि ये इस किस्म के वाक़यात को अगर कबूल कर लिया गया या उसको बर्दाश्त कर लिया गया तो फिर तो पाकिस्तान की क्या ये है बगावत, और किसको कहते हैं। जब हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ सारा कुछ जो 9 मई को हुआ है, तो आज बानी पीटीआई ने जब ये महसूस किया कि इसमें कोई लचक नहीं है, कोई फ़ौज ने तो बड़ी क्लियर कट ये कह दिया है, इररिवोकेबल कह दिया है कि इसमें कोई मफाहमत या कोई किसी किस्म की हमारे जो मुल्ज़िम है इसमें उसको किसी तौर पे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ख़ुद पीटीआई के चीफ़ ने ये बानी ने ये एडमिट कर लिया है। अब बिल्कुल उनके सामने हैं जो भी वाक़यात हुए हैं, सबूत भी सामने हैं। अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। और दूसरी तरफ उनके अपने मेंबर कह रहे हैं हम मार्च करेंगे। तो ये किस तरीके से ये कोई एक को बयान, बानी साहब कुछ दे रहे हैं और बाकी लीडरान कोई बयान देते हैं कि हम जी अडियाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। तो अब तो बड़ा क्लियर है जी, माफ़ी मांगने के बगैर माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। एक इतना बड़ा जुर्म हुआ है 9 मई को जिसने भी किया है, और वो वादे हैं उनकी तस्वीरें, उनके वाक़यात वो सारे वो तो सामने हैं। तो इसलिए इसी पे बहुत अरसा से आपस में बहस हो रही थी। बताया भी यही गया था, बयानिया भी यही बनाया गया था कि तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन अदालतों के अंदर क्यों वो सबूत किसी को कारगर नहीं साबित हो पाए। शेख साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीपल्स पार्टी के अंदर से और भी बहुत सी संजीदा जो आवाज़ें हैं, उन्होंने कहा कि अब मौका है कि बातचीत होनी चाहिए। आप हम शहबाज शरीफ साहब क्यों इनिशिएट नहीं करते बाकायदा तौर पर? ऐलानात ही हुए हैं अभी तक। अगर आप कहें कि पेशकश की थी तो वो ऐलानात की हद तक ही थी, और एक इनसिक्योरिटी की कैफियत नहीं अब आप लोगों के अंदर डेवलप होती कि खान साहब की अगर कोई मुज़ाकरात और बातचीत और मामलात सही हो ही जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर आप लोगों की क्या स्टैंडिंग रहेगी और हुकूमत ख़तरे में नहीं पड़ जाएगी आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सियासी पार्टी है ना, उनको मुज़ाकरात से कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा जब हम अपोजिशन में थे, देखिए ना, हुकूमत में तो अभी हम कह ही रहे हैं कि आइए बैठिए और मुज़ाकरात कीजिए, लेकिन जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त हम कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, हमारे साथ बैठे। हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग एक दूसरे से डायलॉग करना, बातचीत करना, उसके बगैर कोई और हल समझते ही नहीं है। और रज़ा हारून साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये तो अच्छी बात है अगर वो इस तरफ आएँ। कोई उनके लिए देखे ना, एक गलत काम हुआ है उसको एक्सेप्ट करना कौन सी इसमें तो बड़ाई वाली बात है। आप सामने बढ़ के वो माजरत करें, माफ़ी मांगे कि गलत हुआ है काम, और क्योंकि ये काम इनकरेज किया नहीं जा सकता। अगर इस किस्म के काम जारी रहे तो फिर मुल्क के लिए किस तरह आप काम करेंगे। मिलजुल के सियासी पार्टियां हर वक्त हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसमें इख्तलाफात भी हो सकते हैं। अब देखिए, जमात इस्लामी ने धरना दे रखा है, हम बाकायदा उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो भी मुज़ाकरात पे आए हुए हैं। तो कोई भी पार्टी मुज़ाकरात का इनकार तो कर ही नहीं सकती और करना भी नहीं चाहिए। और कहीं गलती हो जाती है तो ये बड़ापन होता है किसी की भी लीडर का कि वो अपने उन पार्टी के लोगों को या जिसने गलती की है उससे वो माफ़ी मांगे और उसको आइंदा ना करने के लिए तलकीन करे, तब तो मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। अगर ज़िद्दबाज़ी करें, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई या झगड़ा कोई भी नहीं कर सकता, ना किसी को करना चाहिए। आज बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, इवेंचुअली इस्टेब्लिशमेंट ने आकर संभाल। अगर ये झगड़े जारी रहेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ भी हो चुका है, पहले कई बार हो चुका है, कोई पहली बार तो नहीं है। तो इसका कोई हल किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा लीडर्स को और सियासी लोगों को तभी है, हम सियासतदान ही कामयाब अपने आप को करें ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को बेहतर करें, अपनी इकानमी को अच्छा करें। आपकी गुफ्तगू में भी महवर यही था कि माफ़ी तो मांगे, वो पहले माने तो सही कि उन्होंने एतराफ़ तो करे। तो अब बात सिर्फ एक माफ़ी की हद तक ही है, खा वो वफाकी हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो उनकी तरफ से,